सेवा, सुशासन और सुरक्षा का 8 साल पूरा होने पर आज जो है कार्यक्रम 3 दिन लगातार पूरे प्रदेश में चल रहा है। और आप लोगों ने भी देखा होगा कि 17 के पहले की क्या स्थितियां थी, 17 के बाद की क्या है। आप लोग इसी जनपद के रहने वाले हैं और इस जनपद में अपराधियों का तांडव आप लोगों ने देखा होगा। डीएम और एसपी उनके मर्जी से पोस्ट होते थे। उनके आतंक का, उनके अत्याचार का भुक्तभोगी मैं भी हूँ, सारे लोग जानते हैं। जब से पूज्य योगी जी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब से लगातार अपराधियों के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है। और आपने देखा होगा कि अब कोई व्यापारी, कोई बहन बेटी, कोई धंधा करने वाला व्यक्ति, सारे लोग अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। आप अभी बैंक से पैसा उतारेंगे और आराम से झोले में लटका के घूमते हुए घर चले जाइए, किसी को छूने की हिम्मत नहीं है। यह जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, और सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को लेकर और सबके प्रयास से हुआ है। और यह जितनी भी योजनाएं आई हैं सरकार की, आप देख रहे हैं, चाहे आवास की हो, चाहे जनधन की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, आपको गैस की हो, शौचालय की हो, किसी में कोई भेदभाव नहीं किया गया कि हमारे वोटर हैं इनको होना चाहिए, या हमारे वोटर नहीं है इनको नहीं होना चाहिए। इसके पहले सरकारें थी, जो भी योजनाएं आती थी, आवास से लेकर जितनी योजनाएं आती थी, अपने लोगों को विशेष रूप से। और आपको एक बात और बता दें, जिस दिन उद्घाटन हुआ था, माननीय प्रभारी मंत्री जी ने कहा, भर्ती की जो बात किया था कि 60,000 भर्तियां हुई, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा और नहीं कोई लिस्ट आई। आप लोगों को याद होगा, इसी वाराणसी में सपा की गवर्नमेंट थी, मुलायम सिंह की सरकार थी और शिवपाल यादव की लिस्ट आई थी। बनारस पुलिस लाइन में भर्ती हो रही थी, आजमगढ़, मऊ, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर के सारे लड़के बलिया के पहुंचे थे। और उसी भर्ती में रात को इटावा और मैनपुरी से भर के लड़के आए और उन सारे लोग फाइनल हो गए। बाकी एक भी इन जनपदों का व्यक्ति नहीं हुआ। उसके बाद इन लड़कों ने पूरी बाउंड्री गिरा दी थी पुलिस लाइन की, बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। और आज 60,000 भर्ती हुई है। कोई एक व्यक्ति बता दे कि कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, कहीं पैसा लिया गया। देखिए, भाई की हत्या 2009 में हुई, 29 अगस्त 2009 में। फिर उनमें जो सहयोगी रहे, जो उसमें गवाह रहे, राम सिंह मौर्य, और सुरक्षा में सिपाही लगाए गए थे सतीश कुमार, उनको 19 मार्च 2010 को आरटीओ दफ्तर के सामने उनकी हत्या हुई। हम लोग अपनी कानून की लड़ाई लड़ रहे थे। उस समय लोगों ने कहा कि भाई आप तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने कहा कि हमें 9 के 9 लोग पुलिस मुठभेड़ में मार दिए गए। मुख्तार अंसारी साजिश में रहे, उनका भी खात्मा हो गया। चाहे जैसे गए ऊपर गए। तो मैं इसके लिए पूज्य योगी जी का, मैं, मेरा परिवार, मेरा सहयोगी जनपद हमेशा आभारी रहेगा। न्यायालय का मामला है, अब बाहर किसी में जमानत हो जाना, बाहर आ जाना, यह कहीं साबित नहीं करता है कि उनका उस अपराध से कोई वास्ता नहीं रहा है, उस अपराध से उनको मुक्ति मिल गई। जातिवाद में बढ़ जाते हैं, धर्मवाद में चले जाते हैं। तो मैं भी अपील करूंगा जनपद के लोगों से कि आगे से ऐसे लोगों से बचिए। 6 बार आपने उनके पिताजी को देखा, 1 बार उनको भी देखा। लगातार जेलों में रहे, मुख्तार भी जेल में रहे, 2005 से मुख्तार जेल में रहे और उसके बाद यह जेल में रहा है, लगभग 3 वर्ष से रहे, 3 वर्ष। तो ऐसे लोगों को क्यों चुना जाता है कि जो जेल में ही रहेंगे, विकास का कोई काम नहीं करेंगे, अपराध के अलावा कोई ककारा उन्होंने और किसी का पढ़ा नहीं है। तो ऐसे लोगों से लोगों को दूरी बनाकर अच्छे लोगों को चुनना चाहिए। मैं नहीं कहता कि हम ही को चुनिए, इनको चुनिए, जो आपको बेहतर लगे, जो लगे कि नहीं आपको आसानी से सुलभ हो सकते हैं, आपके सुख दुख में शामिल